बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की कहानी सुनने के लिए तैयार होंगे। आज हम बात करेंगे भीम के सबसे बहादुर लम्हे के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे लम्हे की जब भीम ने अपनी बहादुरी और होशियारी से सबको हैरान कर दिया। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी है दोस्तों और बहादुरी की। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसे हमल कर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक दंडोलकपुर में सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। सब लोग गमजे से अपने कामों में लगे हुए थे। बच्चे खेल रहे थे, बड़े अपने काम कर रहे थे और हर तरफ अमन और सुकून था। तभी अचानक एक खतरनाक शेर गांव में घस आया। इस शेर ने गांव वालों को खौफजदा कर दिया और हर तरफ अफरात तफरी मच गई। सब लोग डर गए और भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे ऐसे शेर से बचें। गांव में हर तरफ अफरात तफरी मच गई। लोग अपने घरों में छुपने लगे और बच्चे भी खौफजदा हो गए। लेकिन भीम ने हिम्मत नहीं हारी। इसने सोचा, हाँ, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम इस शेर को शिकस्त दे सकते हैं। इसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने गांव वालों को इस खतरे से बचा सकता हूं। भीम ने अपने दोस्तों चटकी, राजू और जगू को बुलाया और कहा, हमें मिलकर इस शेर को रोकना होगा। हम सब मिलकर है या मुश्किल का सामना कर सकते हैं। भीमावर उसके दोस्तों ने मिलकर एक शानदार मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा कि कैसे इस शेर को काबू में लाया जा सकता है। उन्होंने शेर को एक जाल में फंसाने का सोचा। यह जाल इतना मजबूत होना चाहिए कि शेर उससे बाहर नहीं निकल सके। भीम ने राजवा और जगू से कहा, कहो पहले से है जंगल में जाकर एक बड़ा सा जाल तैयार करें। यह जाल इतना बड़ा होना चाहिए कि शेर इसमें आसानी से फंस जाए। जैसे है शेर ढोलकपुर के पास आया, भीम ने इसे अपने तरफ मुतवज्जह किया। भीम ने शेर को अपने तरफ भागाया था, कहो हजाल की तरफ ले जा सके। भीम ने शेर को अपने तरफ भागाया और जंगल की तरफ ले गया। शेर भीम के पीछे पीछे दौड़ने लगा। शेर को लग रहा था कि भीम को आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन भीम तो बहुत चालाक था। भीम ने शेर को जाल की तरफ ले जाने का मंसूबा बनाया था। जंगल में जाते ही भीम ने अपने दोस्तों को सिग्नल दिया। यह सिग्नल इस बात का था कि अब वक्त आ गया है जाल गिराने का। राजू और जगू ने फौरन जाल गिरा दिया। उन्होंने बड़ी महारत से जाल को शेर के ऊपर गिरा दिया। शेर इस जाल में फंस गया। वह जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा। सब लोगों ने भीमावर उसके दोस्तों की बहादुरी को बेहतर सराहा। उन्होंने भीमी की तारीफ की कि किसे इसने अपनी होशियारियां और बहादुरी से शेर को काबू में किया। ढोलकपुर के लोगों ने भीमावर उसके दोस्तों के लिए एक बड़ा सा जश्न रखा। इस जश्न में सबने मिलकर खुशियां मनाई और भीमी की बहादुरी की कहानियां सुनाई। और इस तरह भीम ने अपने सबसे बहादुर लम्हे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव को बचाया। यह लम्हा हमेशा के लिए यादगार बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्तियावर हमत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। तो बच्चों, अगर आपको भय भीम की है कहानी पसंद आई तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी कहानियां सुनाने का हौसला मिलता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगली कहानी तक अलविदा।